नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज के इस नए ब्लॉग की शुरुआत सुबह के 5:45 से हो रहा है। जैसे कि मैं सुबह 5:30 सो के उठ जाती हूँ, तो 15 से 20 मिनट खुद को फ्रेश करने में लगता है। उसके बाद जो मेरा सुबह का रूटीन होता है वो शुरू हो जाता है। तो 5:45 का ही टाइम हो रहा है। सबसे पहले किचन में आके अपने लिए एक गिलास गुनगुना पानी गर्म करूंगी, और साथ के साथ अपना जो वेट लॉस ड्रिंक है वो मैं बनाने के लिए यानी कि पकने के लिए रख दी हूँ। तो इसमें आधा स्पून मेथी दाना डाली हूँ। आज मैं इसी का ड्रिंक बनाने वाली हूँ। मेथी दाना का जो पानी होता है ना, बहुत ही कड़वा होता है, मुझसे पिया नहीं जाता है, लेकिन फ़ायदेमंद बहुत ही होता है। साथ के साथ मैं गुड़ वाली चाय बना रही हूँ, जो कि मुझे और मेरे हस्बैंड जी को स्पेशली बहुत ही पसंद आ रहा है आजकल। पहले तो मैं गुड़ वाली चाय कम पीती थी, या फिर ये तो बिल्कुल ही नहीं पीते थे, लेकिन जब से मेरे साथ साथ ये पीना शुरू कर दिए हैं ना, तब से इनको भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आने लगा है। यहाँ पे आप लोगों को मैं एक छोटा सा मिक्सी का जार दिखा रही हूँ, जो 1 नंबर का होता है। मेरा पुराना वाला जार बहुत पुराना था, आई थिंक 8 साल से ऊपर हो गया था, और कंटिन्यू चल ही रहा था। बट इस बार जब मैं उसको बनवाने के लिए लेके गई शॉप पे, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि अब इसका कोई भी पार्ट बनने लायक नहीं है। आई थिंक एकदम बेकार हो चुका है। ऐसा है कि आप एक नया सा छोटा सा जार ले लीजिए उसी साइज़ का। तो मैंने ले लिया है और छोटा सा एक टिफ़िन लेके आई हूँ। और यहाँ पे देखिए मेरा मेथी दाना पानी जो है बन के तैयार हो गया है। अब मैं इसे बैठ के अपना इत्मीनान से घुट घुट करके पीऊँगी। तो जी फ्रेंड्स, यहाँ पे बैठ के अपना इत्मीनान से घुट घुट करके मैं पी रही हूँ। और एक चीज़ मैं बता दूँ कि मेरा जो वेट लॉस जर्नी है, करीब दूसरा महीना कंप्लीट होने जा रहा है। 1 महीना तो मैं अपना वेट लॉस जर्नी बहुत अच्छे से लेके चली थी, बट दूसरे महीने में 30 डेज़ का वेट लॉस चैलेंज लेके चल रही थी, और वो मैं बिल्कुल ठीक ढंग से कर नहीं पाई। बीच बीच में आने जाने की वजह से प्रॉपर तरीके से न तो मेरा मॉर्निंग का एक्सरसाइज हो पाया, और न ही अपना जो वेट लॉस ड्रिंक होता है वो हो पाया। सो इस वजह से वो एकदम से मेरा डिस्टर्ब हो गया ये महीना। अब नेक्स्ट मंथ यानी कि कल से जो शुरू होगा, उसमें देखिए क्या कैसे होता, वो मैं आगे आगे आपको ब्लॉग में शेयर करती रहूँगी। लेकिन मैं बता दूँ कि बाहर रहूँ या घर के अंदर रहूँ, कहीं भी रहूँ, मैं अपना जो डाइट होता है ना, उस पर विशेष ध्यान देती हूँ। ऐसा नहीं है कि बाहर जाऊँ तो बहुत ज़्यादा दबा के कोई भी चीज़ खा लूँ, जैसे कि ऑयली चीज़, मीठा खाना होगा, ये सारी चीज़ें मतलब खाती हूँ, लेकिन लिमिट में ही खाती हूँ। और वेट लॉस जर्नी में सभी लोग कहते हैं ना कि एक्सरसाइज बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो सच में फ़ायदेमंद होता है, बट हमारे पूरे जर्नी का होता है ना 10 से 20% ही काम करता है हमारा जो एक्सरसाइज है। बाकी का जो हमारा वेट लॉस जर्नी का 80% पार्ट है ना, वो पूरा डिपेंड होता है हमारे डेली के डाइट पे। जी हाँ, डेली का जो हमारा डाइट होता है उस पर विशेष ध्यान देना होता है। इस बीच मैं कहीं भी आऊँ जाऊँ, लेकिन बाहर की जो भी चीज़ें खाने पीने की होती है उसको काफ़ी मैं सोच समझ के और एक लिमिट में ही खाती पीती हूँ। जी हाँ, तो यहाँ सुबह उठ के अपना सुबह का नाश्ता वगैरह तैयार करके बच्चों को स्कूल भेज दी हूँ, और बाकी का जो घर का काम है वो यहाँ पे शुरू हो रहा है। मेरा जो मॉर्निंग एक्सरसाइज होता है ना, पूरे घर के कामों को यानी कि सुबह की जो साफ़ सफाई होती है ना, उसको निपटाने के बाद ही मैं करना पसंद करती हूँ। क्योंकि इस तरह से क्या है ना कि मन मेरा स्थिर हो जाता है। अगर इन सारे कामों को छोड़ के सबसे पहले मैं उठ के थोड़ा बहुत काम करके अपना अगर मॉर्निंग एक्सरसाइज करने बैठ जाऊँ ना, तो मेरा जो दिमाग है ना इन्हीं सारे कामों पे घूमता रहता है। सो इस वजह से सबसे पहले मैं इन सारे कामों को कर लेती हूँ। उसके बाद इत्मीनान से अपना 20-25 मिनट 30 मिनट जितना मुझे टाइम मिल सके, उसी के अकॉर्डिंग मैं अपना सुबह का जो एक्सरसाइज होता है वो कर लेती हूँ। एक्सरसाइज से देखिए मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मेरा वेट लॉस हो रहा है। मेरे पास एक्चुअली है क्या कि मेरे घर में कोई वेट वाली मशीन ही नहीं है, इसके वजह से इतनी मुझे प्रॉब्लम हो रही है। वरना मैं डेली के डेली अपना वेट करके आप लोगों को दिखाती। और वेट वाली जो मशीन है ना, कहीं मुझे दिख जाए तो मैं अपना वेट करके आप लोगों को दिखाऊंगी भी दिखाऊंगी ही दिखाऊंगी। अब सुबह का जो मेरा मॉर्निंग एक्सरसाइज होता है, इधर लगभग 1 वीक से यानी कि 1 वीक से अपना प्रॉपर रूटीन में आ गया। अब सुबह की सुबह डेली में अपना आधा घंटा एक्सरसाइज कर ले रही हूँ। कोशिश करूँगी कि इसको धीरे धीरे मैं बढ़ाती जाऊँ। और बिना एक्सरसाइज किए जैसे लगता है ना कि सुबह शरीर जैसे होता है ना खुलता ही नहीं है। सुबह का जो एक्सरसाइज कर लो ना, तो पूरे दिन ऐसा लगता है कि अपना जो शरीर है खुद ही हल्कापन महसूस हो रहा है। और वेट लॉस की मैं बात करूँ ना, तो कपड़े वगैरह पहनने पे भी मुझे अंदाजे लग रहे हैं, या फिर
चलने फिरने उठने बैठने के तरीक़ों में भी पता चलता है कि हाँ कहीं ना कहीं से अपना शरीर जो है धीरे धीरे हल्का हो रहा है। मतलब खुद को तो आभास हो जाता है, बट आप लोगों को होता है कि नहीं होता, ये तो बताना मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। और यहाँ पे मैं अपना मॉर्निंग एक्सरसाइज शुरू कर दी हूँ। तो सबसे पहले इस तरह से मतलब कोई भी एक्सरसाइज हो 20-20 30-30 जितना हो सके, जो थोड़ा सा इजी होता है उसको मैं बढ़ा देती हूँ, जो थोड़ा सा टफ होता है उसको थोड़ा सा मैं कम कर देती हूँ। अभी जो एक्सरसाइज आप लोग वीडियो में देख रहे हैं ना, ये तो बहुत ही टफ होता है। ये तो 10 या 20 कर लें, यही मतलब मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा होता है। बट इसको भी थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मतलब मेरे बॉडी पे इफ़ेक्ट पड़ता है इससे। तो यहाँ पे एक एक करके जो भी मेरे सुबह के एक्सरसाइज हैं उनका 20-20 सेट में कंप्लीट कर रही हूँ। रही बात वीडियो की फ्रेंड्स ना, तो 10-12 मिनट की वीडियो में हम अपना 30 मिनट का एक्सरसाइज और बाकी का जो रूटीन होता है उन सबको बनाते हैं। तो उनमें सारी चीज़ें हम पूरा प्रॉपर तरीके से दिखाएं तो हमारी जो वीडियो है ना 2 से 3 घंटे की हो जाएगी। तो जो मॉर्निंग का एक्सरसाइज होता है ना उसको भी हमें कहीं ना कहीं काट छाँट करके ही एडिट करना पड़ता है। वरना कुछ लोग ये कह रहे थे ना कि मॉर्निंग का जो एक्सरसाइज है वो वीडियो में 3 से 4 मिनट या 5 मिनट का ही दिखता है। अब इसके बाद का जो फ्रेंड्स वीडियो क्लिप आप देख रहे हैं ना, ये मैं बहुत पुराना क्लिप है। मुझे लग रहा है कि ये वीडियो क्लिप 17 फरवरी का है। 17 फरवरी के दिन का है, शाम का टाइम हो रहा है। यहाँ पे मैं दूध गर्म कर रही हूँ, चाय भी बना रही हूँ क्योंकि इसी दिन मेरी बहन आई थी मेरे पास, यानी कि गोरखपुर। जी हाँ। और किस लिए आई थी अभी मैं आपको सारी चीज़ें वीडियो में बताते चलूँगी। बस आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। आज का वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। जो कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके आप लोग पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा दूध भी गर्म हो गया था, चाय भी बन गया था। साथ के साथ बता दूँ कि प्याज के गर्मा गर्म में पकौड़ी बनाई थी और चाय पकौड़ी लेके चलती हूँ। दोनों लोग बैठ के खूब इंजॉय किए थे हम लोग उस दिन और बातें भी किए थे, साथ के साथ चाय पकौड़ी भी खाए थे। अब मैं बता दूं कि बहन किस लिए आई थी, क्योंकि उस दिन था मेरे भाई का एनिवर्सरी, मैरिज एनिवर्सरी, और फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी था। तो वो भी अपने ससुराल से मेरे पास आई थी। पहले तो वो ससुराल से भाई और भाभी के पास गई थी, तो 2-3 दिन वहाँ रही। उसके बाद फिर आज गोरखपुर आई और यहीं से हम दोनों लोग तैयार होके जाएंगे होटल जहाँ मैरिज एनिवर्सरी मनाएंगे। भाई और भाभी का फर्स्ट एनिवर्सरी है और देखिए वो लोग भी तैयार होके फाइनली आ चुके हैं कार से। लेकिन हम लोग कार में जाने वाले नहीं हैं क्योंकि हम दोनों लोगों को आता है कार में बैठने के बाद से चक्कर, वो भी ज़बरदस्त वाला। मैं तो 1-2 किलोमीटर की दूरी मतलब तय कर लूँ और उसके बाद फिर तय नहीं कर पाती, मुझे बहुत ही ज़्यादा चक्कर आने लगता है। तो हम दोनों लोगों ने ये तय किया था कि हम दोनों लोग ऑटो से चलेंगे, बाकी लोग तैयार होकर सीधे कार से होटल पहुंच जाएंगे। तो मेरी बहन अपने दोनों बच्चों को तैयार करा के खुद भी तैयार हो गई है और मैं भी देखिए जल्दी से मतलब जो भी शाम का काम था वो निपटाने के बाद मैरून कलर की बनारसी सिल्क वाली साड़ी डाल रखी हूँ। और ये जो साड़ी है ना मेरे चढ़ावे की है, यानी कि जो शादी के टाइम पे चढ़ावे में जाता है वो वाला है। और सच में उस दिन बहुत अच्छा लग रहा था। इसको ना बहुत ही मैं कम पहनी हूँ, 3 से 4 बार ही पहनी हूँ अब तक, और जब भी पहनती हूँ ना इसका लुक बहुत ही अच्छा आता है। आप लोगों को कैसा लग रहा है बताइएगा ज़रूर। और सिल्क वगैरह की साड़ी है ना, मतलब खुद से प्रॉपर तरीके से पहनी नहीं जाती, अगर कोई पहना दे तो सही है। और इस टाइम पे मेरी बहन थी तो काफ़ी कुछ हेल्प करा दी है, वरना इसका जो प्लेट वगैरह है ना मुझसे बिल्कुल ही बैठ नहीं रहा था। तो दोनों लोग एक दूसरे का जो साड़ी थे ना वो सही करा दिए हैं, मतलब हेल्प कर दी हैं साड़ी पहनने में। और उसके बाद जल्दी से तैयार होके हम लोग पहुंच गए थे होटल। और रास्ते से ही मुझे लेना था बुकेज और ये जो माला है ये सब, और जो मतलब और भी जो सामान था वो भाई मेरा लेके होटल पहुंच चुका था। हम ही लोग थोड़ा सा लेट हो गए थे ऑटो के चक्कर में, वरना कार से जाना होता तो टाइम से ही पहुंच जाते। और फाइनली फ्रेंड्स मैं तो होटल पहुंच चुकी हूँ और मेरा जो वेट लॉस वाली जर्नी है ना उसको तो देख के चलो वहाँ सब चलो लोग जहाँ यहाँ पे पे हैरान हैप्पी हो गए थे। एनिवर्सरी लिखा मतलब सब है। लोग ये कह रहे थे कि सच में आपका वेट लॉस हुआ है और जीरा पानी तो कमाल किया ही किया है। तो पार्टी में आने के बाद में क्या कैसे खाई पी और कैसे अपने आप को कंट्रोल किया कि मेरा जो वज़न है वो भी सही रहा। दूसरी बात की मतलब किस तरह से मैं अपने आप को खाती पीती हूँ। ऐसा नहीं है कि पार्टी में कहीं भी जाऊँ तो बस टूट पड़ूँ, ऐसा नहीं होता है। क्या चीज़ मैं खाना पसंद करती हूँ वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगी। पहले चलिए सबसे पहले मैं आपको मिला दे रही हूँ। यहाँ पे जो मुझसे बात कर रही हैं वो मतलब वो मेरी भाभी हैं। भाई को आप लोग पहचान ही रहे हैं। अभी जो ये फ़ोटो ग्रुप हो रहा है ना इसमें भाभी, मैं हूँ, बहन है और मेरी मम्मी है।
तो जी मतलब फ़ोटो शूट वगैरह हुआ और स्टार्टर यहाँ पे शुरू हो गया था। तो सब लोग अपना मतलब चिली पनीर, पनीर टिक्का, बहुत सारे आइटम आए हुए थे, मीठा भी था। लेकिन मैं अपने लिए मतलब स्वीट कॉर्न का बना हुआ कोई आइटम था जो कि मैं यहाँ पे बस थोड़ा सा एक आध चम्मच टेस्ट की थी। और उसके बाद केक कटने की बारी आ जाती है, तो बस यहाँ पे केक कटेगा, एक दूसरे को ये लोग माला वगैरह पहनाएंगे और उसके बाद हम लोग खा पी के घर चले आएंगे। तो बस छोटू सा पार्टी था, वो भी हम लोगों ने होटल में रखा था। इस वजह से रखा था कि सब लोग ड्यूटी वाले हैं और किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि कोई कहीं जाए कोई कहीं से आए। क्योंकि मेरे भी जो दोनों बच्चे हैं ना, उनका जो एनुअल एग्ज़ाम है वो शुरू होने वाला था, उनका रिवीजन चल रहा था। तो मैं खुद भी उनके यहाँ नहीं जा पा रही थी। तो ये तय हुआ कि सब लोग गोरखपुर ही आ जाएं और एक आध घंटे में सब लोग एक दूसरे से मिल के पार्टी इंजॉय करके फिर अपने अपने घर चले जाएंगे। तो ऐसा ही हुआ था। तो यहाँ पे केक कट चुका है, माला भी एक दूसरे को दोनों लोग पहना चुके थे। और जो लोग अभी तक नहीं पहचान पाए होंगे, मैं बता दूं, ये है मेरा भाई छोटा और ये है मेरी भाभी। बगल में मम्मी खड़ी हैं और भाभी के तरफ से यानी कि भाभी के मायके से उनकी बहन आई थी, भाभी की फ्रेंड आई थी और मेरे तरफ से मेरी मम्मी थी, बहन थी और बहन के हस्बैंड नहीं आए थे और मेरे हस्बैंड थे, मेरे बच्चे थे, बहन के बच्चे थे। तो भाई यहाँ पे कोई गिफ्ट लेके आया था भाभी के लिए, तो बस सब लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे ऐसे ही कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि गिफ्ट के बजाय केवल डब्बा ही लेके आ गया था। बट ऐसा नहीं था, डब्बे के अंदर बहुत ही स्पेशल, बहुत ही अनमोल गिफ्ट था। चलिए मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ क्या था। उसके अंदर था डायमंड का मंगलसूत्र। जी हाँ, तो ये जो मंगलसूत्र है, हम और भाई दोनों लोग 2 रोज़ पहले गए थे और पसंद करके और लेके आए थे। और ये सरप्राइज़ मतलब भाभी के लिए रखा गया था, फिर भाई भाभी को पहना दिया। उसके बाद हम सब लोग खाए पिए और खूब इंजॉय किए। लेकिन मैं कैसे अपना मतलब जो वेट लॉस जर्नी है उस पर फोकस था, मैं खाने में क्या खाई थी वो मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगी। मैं खाने में मंगाई थी सूप। जी हाँ, सब लोग देख के ये सोच रहे थे कि बस सूप से पेट भर जाएगा क्या, लेकिन सच में बताऊँ, अगर सूप अच्छा हो ना तो एक बाउल काफ़ी होता है। एक दो बाइट में मतलब पीयूष पापा के थाली से थोड़ा सा मैं कोई भी चीज़ टेस्ट की थी, जैसे वहाँ का जो मिक्स वेज था ना वो बहुत ही टेस्टी था। तो बस एक दो बाइट में ली थी, उसके बाद मतलब अच्छे से मैं सूप पी, इंजॉय की। और आज का जो ब्लॉग है फ्रेंड्स, बस अब यहीं पे एंड होने वाला है, क्योंकि इस ब्लॉग को मैं ज़्यादा लंबा बना दी हूँ तो अपलोड होने में भी टाइम लगेगा। सो यहीं पे इसको एंड करती हूँ, लेती हूँ आप लोगों से विदा। और चलते चलते आप लोगों से एक बार ये ज़रूर कहूँगी कि मेरे भाई और भाभी को एनिवर्सरी की ढेर सारी बधाई दीजिएगा, जितना कि मैं उम्मीद भी नहीं की हूँ। जी हाँ, आप लोगों से मैं यही उम्मीद लगा के बैठी हूँ। चलते चलते एक बार बस फाइनल लुक आप लोगों को मैं दिखा दे रही हूँ यहाँ का होटल का। और ये रहा मेरा सूप वाला बाउल, जो कि मैं आधा पी चुकी हूँ, आधा बचा हुआ है। और बहुत ही अच्छा सूप था, इतना अच्छा सूप तो मैं घर पे कभी बना ही ना पाऊँ। तो चलिए लेती हूँ आपसे विदा, मिलती हूँ एक और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, गुड नाइट। हमारा नेता कैसा हो? मामी जैसा। जय